हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एमआर के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसमें हम हमारा 25 क्वेश्चन का सेट है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो नेवी एमआर और साथ ही साथ एसएससी जीडी यूपी ट्रिपल एससी पेट और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम में जीके एंड जीएस पूछा जाता है उन सारे एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मैराथन दौड़ की लंबाई कितने किलोमीटर होती है। देखिएगा दोस्त, पहले आप लोग इसको करने का प्रयास करिएगा तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। जो होता है मैराथन दौड़ की लंबाई जो हमारी होती है वो होती है 42 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 42 किलोमीटर। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? 42 किलोमीटर। जो ये हमारा क्वेश्चन है ये नेवी एमआर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, नेवी एमआर। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। तो जो इसका सही आंसर होगा, कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी वो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो जो हमारा समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी होती है इन्फिनिटी यानी अनंत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनंत, अनंत हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है श्रेणी क्रम प्रतिरोध में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या नियत रहता है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध में क्या नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, बी धारा, सी विद्युत विभव, डी प्रतिरोध। तो जो हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोध है उसमें हमारी धारा नियत रहती है, धारा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने कराया था। तो जो इसके पहले हम लोग कर चुके हैं कि कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, तो ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट हो जाएगा, बी नहीं होगा। तो जो इसका कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कराया था वो था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है केरा प्रणाली की खोज किसने की थी। केरा प्रणाली शुरू किसने किया था। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। केरा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, यहाँ पे खोज नहीं शुरुआत होगा। केरा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, शुरुआत। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने केरा प्रणाली की खोज की थी। और आप लोग ये बताइएगा कि रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह महाभारत का दूसरा नाम क्या है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है। तो जो इसका सही आंसर होगा जय संहिता। महाभारत का जो दूसरा नाम है यानी महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। और महाभारत के जो रचयिता हैं वो हमारे वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता हैं जो हमारे वेद व्यास जी हैं। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान को माना गया है। संविधान को क्या माना गया है आप लोग देखिएगा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान को सजीव माना गया है, सजीव, संविधान को सजीव माना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है। जो शक्ति स्थल है किसका समाधि स्थल है। इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, पहले आप लोग इसको खुद करने का प्रयास करिए। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। जो इसका सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। चलिए आप लोग बताइएगा कि चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, चैत्रा भूमि। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो जो हमारे रेडियो का आविष्कार किया था वो हमारे किए थे मार्कोनी साहब, मार्कोनी साहब किए थे हमारे रेडियो का आविष्कार। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि कब कब किया गया था रेडियो का आविष्कार। इस सन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई थी। देखिएगा ये हमारा जो क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो की स्थापना कब हुई थी, हमारा हुआ था 1969, 15 अगस्त 1969 में हुआ था इसरो की स्थापना। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। पानी का आयतन किस ताप पर न्यूनतम होता है।
तो हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी डेंसिटी जो होता है घनत्व वो महत्तम होता है, यानी सबसे अधिक होता है। डेंसिटी हमारा जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम होता है, महत्तम नहीं होता है। सॉरी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल का डेंसिटी होता है वो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, यानी जो उसके कण होते हैं पास पास आ जाते हैं, और जब कण पास पास आएंगे तो उसका आयतन जो हो जाएगा एकदम कम हो जाएगा। अगर कोई कण है पास पास आ जाएगा तो उसका आयतन एकदम कम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन न्यूनतम होता है। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लेते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक हमारा जो है वो बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए। बारकोड स्कैनर का निर्माण कौन किया था? ये क्वेश्चन नेवी एमआर प्रीवियस ईयर है, नेवी एमआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बारकोड स्कैनर का निर्माण कब किया गया था, कौन किया था? बारकोड स्कैनर का जो निर्माण किए थे, ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर। बारकोड स्कैनर का निर्माण ये दोनों किए थे, जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर। जो हमारा 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, लोकसभा होता है, लोकसभा राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा जो होता है हमारा निचला सदन होता है, संसद का निचला सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। और जो ऊपरी सदन होता है, आप लोग बताइएगा उसको किस नाम से जाना जाता है? संसद का जो ऊपरी सदन होता है, आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा किस नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा 17वां क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग? चलिए देखिए, राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है, राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। बी ऑप्शन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा डी, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी से निर्माण हुई झील का क्या नाम है? भारत की एकमात्र ज्वालामुखी से निर्माण हुई झील का क्या नाम है? तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो लोनार झील। लोनार झील ज्वालामुखी निर्मित झील है, लोनार झील स्थित है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, लोनार झील स्थित है। तो जो इसका सही आंसर होगा, लोनार झील हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखिएगा दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो जो देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 खेलों को शामिल किया गया टोक्यो ओलंपिक जो इस समय हो रहा है। और जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है वो है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जो बीरबल था वो अकबर के दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में रहता था जो हमारा बीरबल था। और बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो हमारा महेश दास था, महेश दास। जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा, वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, 1498 ईसा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1498। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जो हमारा है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? देखिएगा, ये उपाधि से ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा एक नंबर का पूछ लेता है कि किसको कौन किस नाम से उपाधि दिया था। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, ये आप लोग देख लीजिएगा। जो इसका सही आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे हमारे महात्मा गांधी दिए थे, महात्मा गांधी जी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो जो हमारा सही देखिएगा, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन संबंधित है
उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? प्रथम फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र रावत। बिपिन चंद्र रावत जो हमारे यहाँ प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और इसके पहले बिपिन चंद्र रावत जो थे हमारे आर्मी के जनरल थे, आर्मी के जनरल थे। और बिपिन चंद्र रावत की जगह हमारे आ गए इस टाइम पे मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का मॉक टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।